में आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं इस्तीफा किसी सूरत नहीं दूंगा, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। चोरों का जितना भी प्रेशर हो आखिरी बॉल तक लड़ने वाला हूं। शहबाज शरीफ मुजरिम है, इसके साथ क्यों बैठूंगा। चौधरी निसार से मुलाकात हो चुकी है, जो भी फैसला करना है चौधरी निसार खुद करेंगी। अगर कोई पार्टी रुकन नाराज है तो इस्तीफा दे। 27 मार्च के जलसे में ऑपोजिशन को सरप्राइज दूंगा। ऑपोजिशन ने अपने कार्ड्स शो कर दिए, मैं अपने कार्ड्स आखिर में शो करूंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ कोई दूरियां नहीं, न्यूट्रल की बात पर लोगों ने समझा, फौज से मुताल्लिक बात की है। जरदारी उल्टा भी लटक जाए तो कोई इसके साथ नहीं जाएगा। क्या लड़ाई से पहले हाथ खड़े कर दूं। जनरल फैज और उस्मान बुज़दार के मुस्तकबिल बारे सहाफ़ियों का वज़ीर आज़म से सवाल। जनरल फैज और उस्मान बुज़दार से मुतालिक सवाल पर वज़ीर आज़म का कहकहा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, अदम एतमाद की तहरीक किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। हुकूमत इत्तेहादी आखिरी वक्त पर फैसला करेंगे, अपने कार्ड्स आखिरी रोज शो करूंगा। हो सकता है अपोजिशन के लोग ही हमसे आ मिले। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान वसीम बताएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज आपने कैसी पाई और वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद अदम एतमाद की कामयाबी से मुतालिक या नाकामी से मुतालिक क्या कहना था। देखें, ये जो मुलाकात हुई है सहाफ़ियों की, ये सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं जिनकी आज इमरान खान के साथ वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से दायर किया गया है, जो उस पर समाअत के लिए, उसे इब्तदाई समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है, 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया है। और कल से सुप्रीम कोर्ट का वो 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है उस रेफरेंस पर समाअत करने जा रहा है। तो उस रेफरेंस पर समाअत करने से एक रोज पहले वज़ीर आज़म के साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की मुलाकात हुई है, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। यानी आज जो इमरान खान के साथ सहाफ़ी मुलाकात कर रहे थे, कल वही सहाफ़ी सदारती रेफरेंस को रिपोर्ट भी कर रहे होंगे, जिसमें आर्टिकल 63 की तशरीह के हवाले से अदालत के सामने 4 सवाल रखे गए हैं। तो खान साहब ने तकरीबन कोई 10 से ज्यादा ऐसे सहाफ़ी थे, जिसमें 92 न्यूज के रिपोर्टर मतलब मैं खुद भी शामिल था। और इस 40 मिनट की मुलाकात में खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से अप टू द मार्क होनी चाहिए, वो उस तरीके से नहीं थी। उन्होंने जाहिर जरूर किया अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि वो बड़े पुरअज़म हैं, उन्हें कोई प्रेशर नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं अगर इन्हें एनआरओ, उन्होंने कहा कि अगर मुझे घर जाना पड़ा तो मैं घर चला जाऊंगा, मेरी हुकूमत बेशक चली जाए, लेकिन मैं जरदारी को, शरीफ खानदान को किसी किस्म का एनआरओ नहीं दूंगा। और जो इस्तीफे से मुतालिक सवाल पूछा गया, वो भी एक सहाफ़ी ने जब उनसे सवाल पूछा कि जो आप बात कर रहे हैं कि 27 को जो आपका जलसा होने जा रहा है, उसमें आप बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं, तो क्या आप मुस्तफी होने जा रहे हैं। शहर इक़्तिदार में बातें हो रही हैं कि आप 27 मार्च के जलसे में मुस्तफी होने का ऐलान कर सकते हैं। तो खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूंगा, ये लोग पता नहीं क्यों समझ रहे हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो एक खिलाड़ी हूं जो कि आखिरी बॉल तक लड़ता हूं, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा, मैं रिजाइन नहीं करूंगा। इसी तरीके से जब उनसे सवाल पूछा गया कि आज एक सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है कि जो मामला है जनरल फैज हमीद साहब के मुस्तकबिल का, उस्मान बुज़दार साहब के मुस्तकबिल का, और अपोजिशन के साथ बैठकर आपने बातचीत करनी है, मामलात पर गुफ्तगू करनी है, मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने, इस बारे में आप क्या कहेंगे। तो ये जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो खान साहब जो है सवाल शुरू होने से पहले ही मुस्कुराना शुरू हो गए और एक कहका लगा इमरान खान साहब की जानिब से। सवाल मुकम्मल हुआ तो खान साहब ने जो पहले जो 2 नाम है जनरल फैज हमीद या उस्मान बुज़दार से मुतालिक, उसका तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फौज से मुतालिक उन्होंने ये जरूर कहा कि जो फौज है उसे बदनाम किया जा रहा है, फौज से मुतालिक उस पर अटैक किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान के लिए इतनी जरूरी है, इतनी लाजम है कि अगर पाकिस्तान की ये फौज ना होती तो पाकिस्तान के आज जो है वो 3 टुकड़े हो चुके होते। पाकिस्तान की फौज को हमने प्रोटेक्ट करना है, पाकिस्तान की जो फौज है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर आसिफ अली जरदारी से मुतालिक उन्होंने कहा कि ये जो लोगों के जमीर खरीदे जा रहे हैं, जो लोगों को खरीदा जा रहा है, उनकी वफादारियों को खरीदा जा रहा है, ये सिंध का पैसा है, सिंध के अवाम का पैसा है, लेकिन इस पैसे का बेदरग इस्तेमाल जो है क्या जमहूरियत में ऐसा होता है। खान साहब ने कहा कि अगर बरतानिया में क्या ऐसा हो सकता है, मैंने हमेशा बरतानिया की मिसाल दी है। मीडिया से मुतालिक उन्होंने कहा कि मीडिया को भी मैं समझता हूँ, मीडिया के अपने मफादात हैं, मीडिया के अंदर अब ऐसे लोग ग्रुप्स आ गए हैं जिनके अपने मफादात हैं। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने मीडिया के अंदर जो है पैसा चलाया, इन्होंने साथियों को लिफाफे देना शुरू किए ताकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। खान साहब ने कहा कि जब शुरू में नवाज शरीफ आए थे तो लोग जो है, जो साथी हैं, सख्त सवाल करते थे और नवाज शरीफ उससे तंग पड़ जाते थे, तो साथी उनसे सवाल ना कर सके तो फिर वो साथियों को पैसे देते थे, लिफाफे देते थे ताकि मीठे मीठे जो है उनसे सवाल किए जाएं। इमरान खान साहब ने कहा कि ये ताकत में शरीफ खानदान और जरदारी इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि ये पैसा बनाना चाहते हैं। इनके बच्चे जो है वो सियासत में हैं, इन्होंने फैक्ट्रियां बना ली, इन्होंने माल पैसा बना लिया। ये खान साहब ने कहा कि मैं, बल्कि उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि क्या आप अपोजिशन के साथ बैठने जी जी
ठीक है, इमरान वसीम ये भी बताएगा, मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड सामने आया है कि उनको ताहत नाहल करवाने के लिए वो अदालत का रुख करेंगे। तो मुनहरिफ अराकीन का अहवाल बताएगा, उनके हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद क्या कहना था? सवाल हुआ वज़ीर आज़म से कि आर्टिकल 63 एक जो प्रोसीजर है कि अगर किसी के पे डिफेक्शन लगनी है तो एक लंबा प्रोसीजर है, तो आप इसके अंदर कानून साजी क्यों नहीं कर लेते? तो उसका जवाब अटॉर्नी जनरल ने दिया कि हम सदारती रेफरेंस लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें इसी मामले के ऊपर सवालात अदालत से पूछे गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि हमारे नजदीक ऑर्डिनेंस जारी करना ज्यादा बेहतर रास्ता नहीं था, हमने समझा कि सदारती रेफरेंस बेहतर रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को चूज किया गया। खान साहब ने कहा कि बात की जा रही है हमारे मुनहरिफ अरकान की, नाराज अरकान की, वो हमसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो दूसरी जानिब जाके मिल जाएं। अगर कोई हमसे इतना ज्यादा नाराज है तो वो इस्तीफा देके घर चला जाए, दोबारा इलेक्शन लड़के आ जाए। ये खान साहब का अपने मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक जो है वो मौके था जब वो साथियों से मुलाकात कर रहे थे। ठीक है, मुलाकात का अहवाल बता रहे थे इमरान वसीम। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब ने। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहेगा वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मुलाकात में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड अपनाया है और उनका कहना है कि इस्तीफ़ा तो किसी सूरत नहीं दूंगा, आखिरी गेंद पर अपोजिशन का डटकर मुकाबला करूंगा। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अदम एतमाद की वोटिंग से एक रोज़ कबल सरप्राइज़ दूंगा। तो आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म इमरान खान किस सरप्राइज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, ये तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो किस किस्म का सरप्राइज दे सकते हैं, क्योंकि जो अंदाजे लगाए जा रहे थे वो ये थे कि जल्द से आम में वो तब्दील करें, एक चार्जशीट करें अपने मुखालिफिन को और उसके बाद कहें कि मैं जो चाहता था वो मुझे नहीं करने दिया जा रहा तो मैं अब छोड़ रहा हूँ हुकूमत। वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके अलावा जो सरप्राइज हो सकता है वो वज़ीर आज़म जानते हैं या उनके एक आध साथी होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो गुफ्तगू आज की है वज़ीर आज़म ने, उसके दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि कहीं ना कहीं से उन पर दबाव है इस्तीफ़ा के लिए या हुकूमत छोड़ने के लिए, और वो उस दबाव को टाल रहे हैं या उस दबाव का मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी चीज़ सामने ये आती है कि उन्हें अपने इत्तेहादियों के हवाले से और अपने अरकान असम्बली के हवाले से अब ये यकीन नहीं रहा कि वो मेरे साथ चल सकते हैं, और वो एक तैयारी कर रहे हैं कि हुकूमत के बाद मेरा रवैया, मेरा तर्ज अमल क्या होना चाहिए, मैं अपनी सियासत किस तरह करूँगा और किस अंदाज में अपनी पार्टी को, अपने वर्कर को, अपने वोटर को लेके चलूँगा। तो ये सारी गुफ्तगू का नक्शल यही निकलता है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो इत्तलात हमें मिल रही हैं वो ये है कि ऑल सेट, क्योंकि जो इत्तेहादी हैं वो भी तेल देखो, तेल की धार देखो, अपने मामला सेट कर रहे हैं, और जाहिर बात है कि वो हुकूमत के हक में अगर होते तो अब तक ऐलानात कर चुके होते। दूसरा, जो लोग जा चुके हैं 10 या 12 लोग, तो ठीक है। इरशाद अहमद आरिफ साहब, कतल कलामी की माजरत, आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब ने। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि इस्तीफ़ा नहीं देंगे, आखिरी गेंद तक अपोजिशन का मुकाबला करेंगे। तो आपके पास अभी नंबर गेम क्या है? और क्यों, चूँकि इत्तेहादी जमातों की जानिब से साथ ना देने का खदशा भी सामने आ रहा है, इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान पूरा एतमाद कैसे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि एतमाद आपको आता है अपने यकीन से, अपनी कन्विक्शन से, अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से। एतमाद आता है आपको कि आप सही साइड पे खड़े हैं या गलत साइड पे खड़े हैं। एतमाद इसलिए नहीं होता कभी भी किसी शख्स को कि वो जीत रहा है कि हार रहा है, उसने पैसे से ज़मीर खरीदा है या नहीं खरीदा। एतमाद होता है अगर आपको अल्लाह पे तवक्कल है, अगर आप सही जगह पर खड़े हैं, अगर आपको इस चीज़ का पता है कि आपने किसी सूरत कंप्रोमाइज़ अपने असूलों पे नहीं करना। तो अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, अभी आप देखिएगा कि इस लड़ाई को शुरू तो इन्होंने किया है, इसका इख्तिताम हम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हर सूरत खड़े हैं, हर सूरत खड़े रहेंगे, इन तमाम करप्टों के साथ लड़ेंगे, आप देखेंगे, और किसी सूरत एक इंच पीछे नहीं हटेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। उसकी वजह यह है कि अगर वो जमीर खरीदने पे आते तो उनके पास तो 5 हुकूमतें हैं, ये तो एक सिद्ध की हुकूमत के पैसों से जमीर खरीदते हैं ना बार बार। आप सोचें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कितना कुछ नहीं खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने ये अपनी कौम से वादा किया था कि वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कौम का सर झुकेगा। वो कभी किसी के सामने अल्लाह की जात के अलावा अपनी कौम को नहीं झुकाएंगे। आप एक गौर करें ना कि जो ये इन्होंने काम शुरू किया है, ये 15 करोड़ रुपए से 10 से 15 करोड़ रुपए में एक बंदा खरीद लेते हैं।
इसका मतलब है 10 से 20 बंदे खरीदो और 10 से 20 बंदे खरीद के पाकिस्तान में जब मर्जी हुकूमत बदल दो। अगर ये बात है तो आजकल 3 से 5 अरब रुपए का एक टीवी चैनल बिक रहा है, तो इसका मतलब है कि बाहर की हुकूमतें भी पाकिस्तान में 3 से 5 अरब रुपया खर्च करें तो हुकूमत चेंज कर लें, या किसी कोई बंदा या चैनल खरीद ले टीवी का, या चैनल ना खरीदे बल्कि हुकूमत ही खरीद ले, हुकूमत ही अपनी बना ले इतने पैसों में, अपनी मर्जी का वजीर आजम ले आए। तो ये काम तो नहीं मुल्क में चल सकता ना कि जिसकी जेब में 3 से 5 अरब हो वो जाकर अपनी मर्जी का वजीर आजम लगवा ले। तो ये आवाम को सोचना पड़ना है कि हमने शहबाज साहब कतल कलामी की माजरत ये भी कहेगा, वजीर आजम इमरान खान का अपनी गुफ्तगू में कहना था कि शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा, तो क्या उन पर किसी किस्म का दबाव है कि अपोजिशन से मुज़ाकरात किए जाए? साथ ही साथ ये भी बताएगा कि वजीर आजम इमरान खान पूरा एतमाद तो हैं और वो ये भी कहते हैं कि वोटिंग से एक रोज़ पहले सरप्राइज दूंगा, तो कौन सा कार है जो वजीर आजम इमरान खान के पास है और वो एक दिन पहले शो करेंगे? जी, एक तो उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या वो शहबाज शरीफ के साथ बैठेंगे, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं वो नहीं बैठेंगे। ठीक हो क्या? दूसरी बात, आपने कार्ड सरप्राइज कार्ड का कहा, तो वो सरप्राइज कार्ड है तो आपको बिल्कुल नहीं बताया जा सकता। ठीक है, इत्तेहादी जमातों के हवाले से क्या कहेंगे? आपके वफाकी वज़राओं की जानिब से भी इत्तेहादी जमातों के खिलाफ बयानबाजी की गई, तो क्या आपको लगता है कि इत्तेहादी जमातों की जानिब से इसलिए हुकूमत का साथ नहीं दिया जा रहा क्योंकि वफाकी वज़राओं की जानिब से बयानबाजी का सिलसिला उनके खिलाफ जारी रहा? नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, ये तो दोनों साइड से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, नेचुरल है, उधर से भी हो सकती है इधर से भी। हमारे भाई हैं, हमारे लिए बहुत एहतराम की जगह पे हैं और हम इकट्ठे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी इकट्ठे काम करें। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, चौधरी निसार की से मुलाकातों की खबर भी गर्दिश में है। वज़ीर आज़म इमरान खान का खुद भी कहना है कि चौधरी निसार खुद जो है वो फैसला करेंगे, तो किस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने चौधरी निसार से मुलाकात की थी? देखिए, उनसे सवाल पूछा गया था कि आपकी क्या अभी उनसे कोई मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं हुई। उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आपकी इससे पहले उनसे मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हुई है। अब पहले कब हुई है इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो 5 महीने पहले भी हो सकती है, वो 2 साल पहले भी हो सकती है, वो 5 साल भी पहले हो सकती है। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो अगला अपना सियासी फैसला क्या करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि वो एक आज़ाद सियासतदान है, एक आज़ाद शहरी है पाकिस्तान के, उनके पास हक है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो मैं उन्हें जानता हूं कि वो अपनी मर्जी का फैसला करते हैं, तो वो अपनी मर्जी का फैसला करेंगे जो भी उनका दिल करे। शहबाज गिल साहब, मुनहरिफ अराकीन से दोबारा से राबिता ना करने का फैसला किया गया है, तो अब तक मुनहरिफ अराकीन से जो राबिता किया गया, क्या उसमें मुस्बत इशारे नहीं मिले? ये सारी क्या सराहियां होती हैं, इस सवाल को छोड़ें, आगे चलें। जब आगे चीजें होंगी अनफोल्ड तो आपसे शेयर करेंगे ये बात। तो इत्तेहादी जमातों को साथ रखने के लिए अभी तक फैसला यही है कि वो साथ हैं और वो साथ ही रहेंगी? इसका जवाब दे चुका हूं पहले आप। तो शहबाज गिल साहब, आने वाले दिनों के अंदर एक आखिरी सवाल, आने वाले दिनों के अंदर आप क्या समझते हैं कि अगर ऑपोजिशन बरसर इक्तदार आ जाती है, उन्हें किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा और ये आपके तज्जियाकारों का काम है कि वो बताएंगे। मैं फिलहाल इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। ये जरा आपके जो तज्जियाकार आजाद हैं, इरशाद आरिफ साहब जैसे बड़े माहिर लोग बैठे हुए हैं, ये सवाल उनसे पूछें, वो आपको बहुत ही सैर-आसल जवाब देंगे कि किस तरह के उनको चैलेंजेस होंगे उनके साथ। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इरशाद अहमद आरिफ और डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह बात कर रहे हैं शहबाज गिल साहब, वो ये कहते हैं कि अनफोल्ड चीजें बाद में होंगी, कौन सी वो चीजें हैं जो अनफोल्ड अब करना चाहते हैं? क्या कानूनी और अवामी रास्ता है, उसके अलावा भी कोई रास्ता है वजीर आजम के पास? देखिए, ये तो हम ठीक तरह से नहीं कह सकते कि वज़ीर आज़म के जहन के अंदर क्या है, लेकिन मैं इतना आपको, मुझे जो अब तक सिचुएशन समझ आ रही है और ज़ाहिर है उसको हम घंटा ब घंटा देख रहे हैं, रोज के रोज देख रहे हैं, उसमें कोई भी साइड, हुकूमत और जो अपोजिशन की जमातें हैं, वो इन कंट्रोल टोटली नहीं है और दोनों ही साइड जो हैं असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पत्ते हैं उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया है, उसकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है दोनों साइड्स के लिए। और वो काजी फायज ईसा साहब ने जो खत लिखा है उस रेफरेंस के हवाले से जो लार्जर बेंच बना है उस पर प्रोटेस्ट करने के लिए, उससे हमें ये पता चलता है कि ऑपोजिशन के ऊपर वो बेंच जो है उसका एक दबाव पड़ रहा है। बिकॉज बेंच ने जो ऑब्जर्वेशन दी कि आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जो नो कॉन्फिडेंस वोट होता है किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, वो दर हकीकत एक पार्टी का वोट होता है और वो एक मीनिंगफुल उन्होंने उस हवाले से कमेंट किया है और लार्जर बेंच उसको कैसे देखता है। और जाहिर है ये बड़ा मुश्किल होगा, जो चीज़ हमें समझ आती है कॉमन सेंस से, कि लार्जर बेंच का ये कहना
कि अगर जो लोग हुकूमत गिरा दें और उसके बाद उनके लिए फ्लो क्रॉसिंग करके, हॉर्स ट्रेडिंग का फ्लो क्रॉसिंग करके उसके लिए कोई सजा नहीं होगी मीनिंगफुल, तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहीं ये ऐसा लिखना कि आप उसको एक तरह से रिवॉर्ड करते हैं अगर वो वापस आ जाएं इलेक्शन में और उनकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, 5 साल की ना हो, ये चीज बहुत मुश्किल है किसी भी अदालत के लिए इन राइटिंग ये कह देना, बिकॉज इसकी इम्प्लीकेशन तो अगले 50 साल के लिए पाकिस्तानी सियासत के लिए। ये चीज अपोजिशन को भी समझ आ रही है, ये वो जो पोटेंशियल मुनर्रफ हजरात हैं उनको भी ये बात समझ आ रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसको अपोजिशन भी देख रही है और उसको हुकूमत भी देख रही है और उसको इत्तेहादी भी देख रहे हैं। यही वजह है कि इत्तेहादी देख रहे हैं कि उनको किस स्टेज पे जाके 25 तारीख को, 26 तारीख को या 27 तारीख को PMLQ और MQM जो दोमेन। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं अगर इत्तेहादी ऐसे मौके के ऊपर वापसी का फैसला कर लेते हैं और हुकूमत के साथ खड़े रहने का इरादा करते हैं, तो क्या उनकी वही पोजीशन होगी जो आज से 2 माह पहले थी? देखिए, इत्तेहादियों ने किसी भी स्टेज पे फैसला किया ही नहीं है कि वो हुकूमत के साथ नहीं। आप देख रहे हैं उनकी तमाम स्टेटमेंट्स हैं, उनके साथ जितनी भी मुलाकातें हुई हैं उसके बाद वो एक एहतियात से एक स्टेटमेंट दे देते हैं और वो स्टेटमेंट के जरिए अपनी ऑप्शंस खुली रखते हैं। इत्तेहादी ये देख रहे हैं कि मुनर्रफ लोगों का क्या होगा। अगर मुनर्रफ जो लोग हैं, जो 14 लोग हैं जिनको शो कॉज नोटिस दिए गए, अगर वो आ ही नहीं सकते वोट डालने के लिए, वो घबरा जाते हैं या उनमें से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, तो इत्तेहादियों की ऑप्शन फिर ये हो कि इत्तेहादियों को कुछ चाहिए होगा ना हुकूमत से। इत्तेहादी जितनी भी जमातें हैं उनको दर हकीकत हुकूमत से अपने लिए कोई कंसेशन चाहिए, तो वो कंसेशन कन्वे कर दी गई होंगी। हुकूमत को भी पता है कि वो क्या चाहते हैं, उन इत्तेहादियों को भी पता है वो क्या चाहते हैं। अगर मुनर्रफ जो है वो डेड इन ट्रैक हो जाते हैं तो इत्तेहादियों की ऑप्शंस बढ़ जाती हैं। तो लग यही रहा है कि ये सिचुएशन जो है ये उसी वक्त जाके क्लियर होगी जिस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, यानी वोट ऑफ। लेकिन अभी तक की अगर इतलात पे डॉक्टर साहब बात कर लें, जो रिपोर्ट वज़ीर आज़म को दी गई है उससे तो इत्तेहादियों के अलहदा होने के इशारे ही दिखाई देते हैं। इत्तेहादी अलहदा हो गए, मुनहरिफ अराकीन से राबिता ना करने का फैसला कर लिया। अब वज़ीर आज़म सोच क्या रहे हैं? क्या अपोजिशन बेंचेस पे बैठने का सोच रहे हैं या उनके ज़हन में कुछ और चल रहा है? आप उनकी सियासी बसीरत को देखते हुए क्या अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए, एक कमेंट मसलसल जो वज़ीर आज़म का चल रहा है टेलीविजन चैनल के टिकर्स में, जो आज उन्होंने सहाफियों से जब बात की है, जर्नलिस्ट से, उसमें उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा क्यों दूंगा, मैं तो ज़ाहिर लड़ाई शुरू हुई है और अगर मुझे बैठना होगा, अगर मैं हुकूमत छोड़ूंगा, हुकूमत छोड़ सकता हूँ। ये देखें, ये कमेंट उनका है कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, इस्तीफा मैंने नहीं देना, मैं हुकूमत छोड़ सकता हूँ। देखिए, वज़ीर आज़म अब एक पॉलिटिशियन है जो 3.5 साल से ज्यादा हुकूमत भी कर चुके हैं। ये पार्टी अब हुकूमत में भी है। ये वो पार्टी तो नहीं है तो 2013 के इंतखाबात में जिसको ज्यादा सीटें नहीं मिली थी। अगर गवर्नमेंट फॉल कर जाएगी तो ये पार्टी, इसे कहते हैं, बहुत टफ टाइम देगी उन पार्टीज को जो आके हुकूमत बनाएंगे। उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किलात हैं, बिकॉज उनकी तो 3 जमातें मिलकर टोटल 155 उनके वोट बनते हैं। उनको तो 172 के लिए मजीद 17-18 लोग चाहिए। उसके बाद उनको लेजिस्लेशन करने के लिए जो वो करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, कानून को तब्दील करना चाहते हैं, नैब को खत्म करना चाहते हैं या उसमें अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, उन सब चीजों के लिए उनको जाहिर है कि बहुत ज्यादा नंबर्स चाहिए। तो अगर एक कोalition आ भी जाएगी जिसको शहबाज शरीफ साहब हेड करेंगे, आप देखें तो सही नहीं कि उसको हेड कौन करेगा। अगर शहबाज शरीफ साहब उसके प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसका फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा, उसके प्रेसिडेंट मौलाना होंगे, उनको बड़े प्रॉब्लम्स होंगे और एक ऑपोजिशन में बैठी हुई पीटीआई जो है उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल कर देगी। इसलिए बिहाइंड द सीन्स ऐसी नेगोशिएशंस भी चल रही हैं जिसकी तरफ एक प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर जो है वो बार बार अपने मैसेजेस के जरिए इशारे कर रहे हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस भी हैं ऐसी बिहाइंड द सीन्स जो मसलसल कह रही है कि ये 6-7-8 चीजों पे एग्री कर जाएं, फॉरेन पॉलिसी हमें दे दें। ये भी तो आप देखें ना, इन चीजों को नजरअंदाज तो ना करें कि फॉरेन पॉलिसी हमें दे दें, हमें गारंटी करें कि हिंदुस्तान की तरफ नरमी का रवैया होगा, अमेरिका की तरफ नरमी का रवैया होगा, चीन के साथ बैलेंस होंगे रिलेशनशिप, सीपेक से थोड़ा सा पीछे हटे। ये वो चीजें हैं जिसका मैंने अपने वीलॉग्स में भी इशारा किया है। डॉक्टर साहब, आप तीसरे फरीक की बात कर रहे हैं, बातें तो हैं, इतलात तो है कि तीसरा फरीक जो है वो बीच में आके इन दोनों में सुलह करवाना चाहता है, अपोजिशन और हुकूमत में। क्या आपको खान साहब के रवैये से ऐसा लगता है कि वो अपोजिशन के साथ इन निकात के ऊपर बैठ जाएंगे? अब तक का जो रवैया रहा वो तो अपोजिशन लीडर के साथ नहीं बैठे। देखिए, वहां पर जो मैक्सिमलिस पोजीशन 7-8 नुक्तों की हमने देखी है उसमें ये भी है कि देखिए, नैब तो पहले ही हुकूमत को कोई कंट्रोल नहीं था नैब के केसेस में। यही वजह है कि 3.5-4 बरस में नैब के केसेस जो है वो किसी माना खेज कन्विक्शन में नहीं जा सके। लेकिन हुकूमत ने गुज़िश्ता 6-7 माह से पहले FIA के जो केसेस किए हैं जिसमें बार बार मकसूद चपरासी की बात हो रही है, अब एक नुक्ता वहां पर ये चल रहा है कि जी मकसूद चपरासी वाले केसेस को उसी तरह से स्लो डाउन कर दिया जाए जिस तरह से जो वो शहबाज शरीफ साहब से उसका ताल्लुक है, ठीक है, जिस तरह से नैब के केसेस जो हैं उनको आगे नहीं चलाया गया। मेरा ख्याल है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ा मुश्किल होगा। प्राइम मिनिस्टर ये कहेंगे कि हुकूमत चली जाए, क्योंकि वही वो चीज है। अगर आप पिछले 48 घंटे में देखें प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट 48 या 72 घंटों में
तो वो ये है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो बात ये नजर में समझ नहीं आती कि एनआरओ नहीं देंगे। जैसे जुबैर साहब एक डिस्कशन मैंने सुन रहा था जो एक्स गवर्नर सिंध के हैं, पीएमएल लीडर, वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर के पास है ही क्या एनआरओ देने के लिए। वो एनआरओ ये है कि वो उनको ये कहा जा रहा है कि मकसूद चौपासी वाले केसेस में अगर यही हुकूमत उनको स्लो डाउन करने पे एग्री करती है तो जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलती। अब शहबाज शरीफ साहब जिनके खिलाफ एफआईए के केसेस है, अगर वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनकी हुकूमत को खुद ही अपने ऊपर कायम किए हुए वो केसेस पीछे हटाने होंगे और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगी जो शोर मचा रही होगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक डील की भी कोशिश की जा रही है हुकूमत को, यानी हुकूमत को गिराना भी एक डील है, हुकूमत से अगर गिराए बगैर एक डील मिल जाए वो भी एक डील है। तो ये खासी कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है जिसकी सूरत हाल तो बिल्कुल वोट के करीब जाके ही आप समझें कि 2 तारीख को 2 अप्रैल के करीब ही जाके वाजे होगी। सही है, ये चीज़ें आगे चल के ही वाजे होंगी। मोईन पीरज़ादा साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इसी बीच इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब, आप ही कहिएगा, इस सारी सूरत हाल में पंजाब की तब्दीली कितनी अहम है? अगर माइनस बुजदार फॉर्मूले को अपना लिया जाता है, वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब की तब्दीली के हवाले से कोई नज़रसानी करते हैं, तो क्या इसका फ़ायदा वफाक में ले सकते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये पंजाब वाला कार्ड तो उनके पास है, लेकिन इससे वो हासिल क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर क्या ये जो जहांगीर टीम ग्रुप के लोग जा चुके हैं मुखालिफ कैंप में, जरदारी साहब के पास चले गए हैं, हाउस में बैठे हुए हैं, क्या ये इस बात पर राजी हो जाएंगे कि बुज़दार को हटा दिया जाए और हम इमरान खान के साथ दोबारा खड़े हो जाएंगे? ये एक बड़ी डील करनी पड़ेगी। क्या खान साहब और जहांगीर टीम के दरमियान एतमाद का रिश्ता दोबारा बहाल हो सकता है? बज़ाहिर हालात ऐसे नहीं हैं। खान साहब ने बहुत सारे मामलात में ताख़ीर की है। जब जहांगीर खान तरीन शौकत खान अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, अगर खान साहब उनकी इयादत के लिए चले जाते तो शायद मामलात आगे बढ़ते, लेकिन वो वक्त उन्होंने मिस कर दिया। वो बिल्कुल सोच ही नहीं पाए कि जहांगीर खान तरीन की इस वक्त क्या अहमियत बन गई है। दूसरा जो इससे बड़ा सवाल है कि जब अपोजिशन को ये नज़र आ रहा है कि हम विफाक में हुकूमत जाने के बाद आसानी पंजाब में हुकूमत गिरा सकते हैं, क्योंकि बुज़दार के साथ तो कोई भी खड़ा नहीं होगा, तो उनको क्या ज़रूरत है कि पंजाब के इशू पर कोई डील कर सके? और यही मामला मुखालिफिन का है कि वो समझते हैं कि जो बुज़दार है वो नॉन एंटिटी है। यानी इरशाद साहब, आप ये समझते हैं कि ताखीर इतनी हो चुकी है कि पंजाब की तब्दीली जो है वो विफाक नहीं बचा सकती? नहीं, अगर तो कोई स्मार्ट मूव वज़ीर आज़म कर सकते हैं, उन्होंने कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर ली है तो हो भी सकता है, लेकिन ये बहुत ही वीक ऑप्शन है। असल मसला जो है, जो चीज़ है कहने की, वो ये है कि इमरान खान साहब उन कुव्वतों से अपने ताल्लुकात बेहतर करें जिनका नाम लिए बगैर वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो तहरीक अदम एतमाद की है और जो अपोजिशन को हल्लाशेरी जहाँ से मिल रही है, अगर वहाँ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग नहीं होती, तो ये सारी कोशिशें बेकार हैं अब से, और खान साहब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मामला जहाँ से ख़राब हुआ है, इस्लाह भी वहाँ से करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं है तो फिर खान साहब जो हैं वो सड़कों पर आएँ, इक़्तिदार छोड़ें, अपोजिशन की बेंचों पर बैठें, और फिर जाहिर बात है कि अपोजिशन के लिए 9-10 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत, मखसूस हुकूमत चलाना कोई आसान काम नहीं है। मुझे तो लगता है कि अल्टीमेटली सारी सूरत हाल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो नवाज शरीफ साहब को पहुँचेगा, और हालात नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और नए इलेक्शन में क्या नतीजे निकलेंगे इसका अंदाज़ा फिल वक्त किसी को भी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि पंजाब पावर बेस है नवाज शरीफ की और मुस्लिम नून की, तो जो लोग इस वक्त इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए या बुग़्ज़ इमरान में सब कुछ भूल चुके हैं, उन्हें चंद हफ्तों, चंद महीनों के बाद अंदाज़ा होगा तो उनसे वो गलती हुई है जो 96 में लगारी साहब से हुई थी और 2008 में परवेज़ मुशर्रफ से हुई थी। यानी मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अगर मुस्तकबिल में किसी को बेनिफिट मिलता दिखाई दे रहा है तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बेनिफिट मिलता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब और डॉक्टर मोईन पीरज़ादा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सूरत हाल इस नहज तक आन पहुंची है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 टोक ये मौक़िफ़ अपना लिया है कि इस्तीफ़ा भी नहीं देंगे, अपोजिशन के साथ बैठ के बात भी नहीं करेंगे।